नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे सर आज आप लोगों को कक्षा 11 यूपी बोर्ड अजय अग्रवाल से मैं शुरू कर रहा हूं पढ़ाने के लिए। और हमारे इस चैनल पे कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। कक्षा 11 का पहला पाठ जो है समुच्चय। समुच्चय अथवा कुलक क्या है? तो यहाँ पे इसका होता है किसी वस्तु का सुपरिभाषित भाषित किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय या कूलक कहलाता है। कूलक कहलाता। समुच्चय या कूलक क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय अथवा कूलक कहलाता है। इसको इंग्लिश में सेट क्या कहते हैं? सेट क्या होता है? तो कोई वस्तु है, अगर वह सुपरिभाषित है यानी कि वो परिभाषित है और उसका संग्रह है, कलेक्शन है, तो उसे हम कहते हैं सेट। समझ में आ गया? उसके बाद से समुच्चय के अवयव। अब अगला बात करते हैं समुच्चय का अवयव। समुच्चय का अवयव, एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट। अगर कोई वस्तु सुपरिभाषित है, संग्रहित है, तो उसमें प्रयुक्त सभी सदस्यों को उस समुच्चय का क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। इसका हो जाएगा किसी समुच्चय में संग्रहित, किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती है। नोट कर लीजिए, समुच्चय का अवयव, एलिमेंट्स ऑफ सेट। किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती है। अगला बात करते हैं समुच्चय का संकेत। समुच्चय को हम किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? जिसको कहते हैं समुच्चय संकेतन। समुच्चय संकेतन, जिसको नोटेशन, सेट नोटेशन भी कहा जाता है। नोटेशंस, सेट नोटेशंस। तो देखियो, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के सभी बड़े अक्षर से, जैसे एग्जाम्पल ए बी सी एक्स वाई जेड, क्या करते हैं? समुच्चय का संकेतन अंग्रेजी वर्णमाला के सभी बड़े अक्षरों से प्रदर्शित कर सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी छोटे
जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इन सब चीजों से आप क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। समुच्चय को आप क्या कर सकते हो, संकेतन के रूप में लिखना हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी छोटे अक्षरों से आप प्रदर्शित कर सकते हो। समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम निम्नलिखित दो विधियों का प्रयोग करते हैं। समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय जिस चीज से हम निरूपित करते हैं, जैसे लिखते हैं, उसको निरूपित करने की जिन विधियों का प्रयोग करते हैं वह समुच्चय निरूपण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है तालिका विधि, तालिका तालिका विधि। दूसरा जो होता है गुण विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तालिका विधि को रोस्टर विधि भी कहा जाता है, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि या सूची विधि भी कहते हैं, या सूची विधि। नोट कर लो आप लोग एक बार, समुच्चय का निरूपण हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर टू मेथड्स ऑफ द सेट्स यू कैन डू, तालिका विधि या रोस्टर विधि या सूची विधि। दूसरा मेथड होता है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ये फर्स्ट होता है और ये हमारा सेकंड होता है। नोट कर लो इसको,